सभी दर्शकों को नमस्कार। आज बिहार चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और जल्द ही एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या बीजेपी का सीएम बिहार में बन सकता है या नहीं, और यही हमारा मेन मुद्दा है इस वीडियो का। तो नतीजे कुछ इस प्रकार हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो टोटल एनडीए को सीट मिलने जा रही हैं वो 200 के पार हैं। 202, 201 या 200 जो भी फाइनल रिज़ल्ट आएगा, जो कि रात में 12-1 बजे के आसपास क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीट आई हैं, जो कि 90 हैं। और ये 90 जो सीट्स हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये अभी तक कोई भी नहीं ला पाया है। बाकी जेडीयू की जो हैं वो 84 हैं, और जो एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी है, जो कि चिराग पासवान हेड करते हैं, उसे 19 सीट मिली है। बाकी अन्य में हाम्स और आरएलएम है। बाकी दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस में 25 सीट्स आरजेडी लेकर आई है, जो कि महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा बना है। बाकी कांग्रेस, जिससे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी, बट उतनी सीट्स वो नहीं ला पाई। बाकी अन्य में और भी लोग हैं, जैसे कि पीआईपी पार्टी और अन्य। अब इसमें जो बिहार का सीएम बनेगा या नहीं, जो कि बीजेपी से होगा या फिर जेडीयू से होगा, ये क्लियर करना किस तरह से हो पाएगा। अगर हम टोटल करते हैं तो इसमें तकरीबन 120 सीट्स जो हैं, 118 सीट्स जो सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी, एलजेपी, हाम्स और आरएलएम इनकी बन रही हैं। 118, 90, 19 एंड 9, ओके। और बाकी जो सीट्स हैं वो हैं जेडीयू के पाले में है। तो अब इसमें बीजेपी चाहे तो कोशिश करके, या फिर जो फाइनल नतीजे आएंगे 12 बजे के आसपास, और बीजेपी 1-2 सीट, एलजेपी 1-2 सीट और ज़्यादा लाने में सक्षम होती है, तो शायद जो आंकड़ा है मेजॉरिटी का, जो आंकड़ा रहेगा 122 सीटों का, वो पार कर ले। लेकिन फिर भी बीजेपी अपना कैंडिडेट यहाँ पे सीएम नहीं बनाना चाहेगी। उसके कई कारण हैं। एक पहला कारण जो है वो ये है कि जो एनडीए ने चुनाव लड़ा है यहाँ पे, वो नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा है। और बाकी दूसरा कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, वो है लोकसभा का रिज़ल्ट, जो कि पिछले साल हुआ था इलेक्शन, जिससे कि केंद्रीय सरकार बनती है। अब केंद्रीय सरकार में जो सीट्स हैं वो हैं कुछ इस तरह कि 243 बीजेपी की हैं, और फिर उसके बाद में टीडीपी, जो कि आंध्र प्रदेश की पार्टी है, उसकी 16 हैं, और जेडीयू की जो है वो है 12 सीट्स। बाकी शिवसेना एंड एलजेपी आरवी की सीट्स 5 हैं। तो अब ये जो है, ये टोटल 292 की जो एनडीए की सीट्स हैं, टोटल वो 292 हैं। अब तो जो मेजॉरिटी मार्क चाहिए होता है वो 272 चाहिए होता है। अगर हम जेडीयू को यहाँ से हटा भी देते हैं, फिर भी ये मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर जाएगी एनडीए सरकार। बट फिर भी जो केंद्रीय सरकार है वो नहीं चाहेगी कि जो जेडीयू है वो अपना सपोर्ट पीछे खींचे। वो इस वजह से, क्योंकि सरकार तो बनी रहेगी बीजेपी की, लेकिन अनस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और ऐसा ना हो कि जो बिल्स लेकर आए बीजेपी गवर्नमेंट, वो पास होने में दिक्कत हो, या फिर किसी भी तरह से कोई और पार्टी हो जो कि ये इंडी अलायंस के साथ में मिलके सरकार बनाना चाहे, तो ये पॉसिबिलिटी वो नज़रअंदाज नहीं करेगी। तो ये जो जेडीयू का केंद्रीय सरकार में रोल है वो बहुत बड़ा है। तो इस वजह से
यहाँ पे तो आप भूल जाएं कि जो ये बीजेपी है वो रिस्क लेना चाहेगी, क्योंकि 12 सीट्स जो हैं वो अपने आप में बड़ी बात है। तो इस वजह से ये जो है ये दूसरा कारण है, और जो कि सबसे बड़ा कारण भी है। और फिर उसके बाद में तीसरा कारण ये है कि बीजेपी के पास बिहार में कोई अच्छा चेहरा नहीं है जिसे वो सीएम बना पाए, या फिर जो जनहित में बहुत ज़्यादा साफ सुथरा या फिर मेन चेहरा हो। अब जैसे सम्राट चौधरी हैं, वो बेशक बहुत अच्छे लीडर हैं, और उन्होंने बिहार में बीजेपी को इतना बुलंदियों पर पहुंचाया है। उसके पीछे सम्राट चौधरी और भी लीडर्स हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ये रिस्क नहीं लेगी। तो इस तरह से ये मेन तीन से चार रीज़न की वजह से बीजेपी का सीएम बनना नामुमकिन है। और जेडीयू ये एनडीए गवर्नमेंट के साथ मिली रहेगी, और बाकी फिर ये सभी लोग अपनी एनडीए सरकार बनाएंगे, जो कि जिसके लीडर होंगे नीतीश कुमार। इसी वजह से बस बिहार को अपने पुराने सीएम के साथ ही आगे बढ़ना है। और बाकी मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि बिहार में और अच्छी तरक्की हो और बिहार के लोग खुशहाल ज़िंदगी जिएं। धन्यवाद।